ये तो हम सब जानते हैं कि प्लेन में यात्रा के दौरान हम सबको फ्लाइट मोड ऑन करने के लिए कहा जाता है, परंतु हवाई जहाज से यात्रा करते समय क्या वाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वाईफाई आप तक प्लेन के जरिए पहुंचता कैसे है। क्योंकि आपने गौर किया होगा इस दौरान आपके मोबाइल में नेटवर्क तो आते नहीं है, और यदि आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पे नहीं लगाते हैं तो कंटिन्यूअस आपका मोबाइल नेटवर्क को सर्च करता रहता है, जिससे मोबाइल बैटरी यात्रा के दौरान कुछ ज्यादा तेजी से कम हो जाती है। अब ये तो रही वो बात जिससे आप मोबाइल बैटरी सेव कर सकते हैं, लेकिन यदि फ्लाइट के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करना हो तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है जब तक फ्लाइट 3000 मीटर की ऊंचाई पर न पहुंच जाए, यानी करीब 10,000 फीट से ऊपर पहुंचने पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा हवाई जहाज को करने में यानी 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में टेक ऑफ के बाद आमतौर पर 5 मिनट का समय लगता ही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हवा में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर आपके मोबाइल में नेटवर्क तो आते नहीं, तो प्लेन में यात्रा के दौरान आप तक आखिर इंटरनेट पहुँचता कैसे है? तो आइए जानते हैं इसके दो तरीके। पहला, जमीन पर मौजूद मोबाइल ब्रॉडबैंड टावर जो एयरक्राफ्ट के एंटीने तक सिग्नल भेजते हैं। यह एंटीना जहाज के चेसी के निचले हिस्से पर लगा होता है। प्लेन फ्लाइट के दौरान जमीन पर लगे नजदीकी टावर से सिग्नल को ग्रहण करता है। इसके बाद प्लेन में बैठे यात्रियों को वाईफाई के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा समय भी आता है जब प्लेन समुद्र या सुदूर पहाड़ों से गुजर रहा होता है, तो ऐसे में आमतौर पर इंटरनेट मिलना कठिन होता है। जिसके बाद अब ये दूसरा तरीका काम आता है जिसमें जहाज का संपर्क सैटेलाइट से होता है। यह सैटेलाइट ट्रांसमीटर और रिसीवर के जरिए धरती से सिग्नल रिसीव करता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये वही सैटेलाइट होता है जिसके जरिए मौसम का हाल टीवी पर मिल पाता है। और दूसरा तरीका यही है जिसके द्वारा आप वाईफाई प्लेन में इस्तेमाल कर पाते हैं। और हाँ, इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे आपको स्पीड में कमी मिलती है।